हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के जितने भी कैंडिडेट हो। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है। देखो, इस क्लास में जितने भी प्रश्न मिलेगा ना, सारा प्रीवियस ईयर मिलेगा। और मैं बता दूं कि अगर आप लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका टारगेट 25 मार्क्स में फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त करना है, तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से आप सभी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी एनटीपीसी का, आरआरबी एनटीपीसी का, आरआरबी जेई का, टेक्नीशियन का, एएलपी का, इन सभी प्रश्नों का आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन सभी प्रश्नों का प्रीवियस ईयर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ग्रुप डी का जो कि नॉर्मल प्रश्न होता है 10th लेवल पे पूछा जाता है, उसमें आप लोग 25 बाई 25 मार्क्स फुल बाय फुल मार्क्स कर पाओगे। कब? जब आप लोग इससे ऊपर वाले यानी ग्रेड 1 वाले सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न लगा लोगे। तो देखो, इस क्लास में जितना भी प्रश्न मिलेगा ना, आरआरबी एनटीपीसी का मिलेगा, जेई का मिलेगा, आरआरबी जेई का मिलेगा, टेक्नीशियन का मिलेगा, देखो जेई का है, ग्रुप डी का है, सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो यह क्लास आप सभी के लिए 25 नंबर में 25 नंबर लाने के लिए यह परफेक्ट क्लास है। ठीक है, तो चलो हम सब शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और आप लोग को बता दो कि यह क्लास जो है वह क्या चीज़ का है भाई, तो नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का। यह क्लास दूसरा क्लास होने वाला है, नंबर सिस्टम का ये दूसरा क्लास होने वाला है, जिसमें क्या है, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न रहेगा, अंकों की विशिष्टता और आधारता रहेगा, भाज अभाज पर आधारित रहेगा, संख्या का मूल अवधारणा पर आधारित रहेगा, परिमेय अपरिमेय रहेगा, संख्या का घात घातांक रहेगा, इकाई अंक गुणनखंड पर आधारित रहेगा, स्थानीय मात्रा अंकित मान पे रहेगा, और फिर विविध रहेगा। ठीक है, यानी 9 चैप्टर है ना, 9 टॉपिक है। इन 9 टॉपिक में से सभी प्रश्नों को मिक्स करके आप सभी को 25 प्रश्न तैयार किया गया। ठीक है, प्योर आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित। तो एक भी प्रश्न को मिस ना करना, यहाँ से फाइनल एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। चलो हम सब शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न। और सभी विद्यार्थी क्लास को क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि प्रतिदिन क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। हम सब शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखो, पहला प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है 19 पर पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर इतना पर पावर इतना है को अगर हम 20 से भाग देते हैं ना, 20 से विभाजित करते हैं, तो हमारा शेषफल जो होगा क्या होगा। अब सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे क्या है, 19 है, और 19 पर पावर कितना है, 300। अब इस 19 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 20 माइनस का वन, 20 माइनस का वन करेंगे कितना आ जाएगा, 19। और अगर हम 19 पर पावर कितना कर देते हैं, 300 कर देते हैं। ठीक है, और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इतना में हम 20 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो यहाँ पे होगा 0 होगा माइनस का, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 20 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा, और पावर कितना हो जाएगा, पावर 300 हो जाएगा। अब इसको जब हल करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 पर पावर 300 दो, 1000 दो, 1,00,000 दो, उसका मान 1 ही आएगा। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या पूछा जा रहा है। नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात करें। सिंपल तरीका से समझना है कि इतना जो है ना 11 से विभाज्य है, तो इस x का मान जो होगा क्या होगा। हमें यहाँ पे समझना है कि 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। 11 का विभाज्यता नियम कहता है ना कि ये यहाँ पे कि विषम संख्या और सम संख्या के स्थान पे जितने अंक है सभी को जोड़ दो और घटा दो। विषम संख्या के स्थान पे देखो 1 है विषम, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 विषम, फिर यहाँ पे 5 विषम, और फिर यहाँ पे 7 विषम। यानी 9 को, 2 को, 8 को, और यहाँ पे 6 को, ये विषम स्थान पे है, तो सभी को जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो जोड़ो, यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, प्लस का 2 होगा, प्लस का यहाँ पे क्या होगा भाई, तो प्लस का 8 होगा, और प्लस का फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हम जोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जो सम संख्या सम स्थान पे उसको जोड़ो, 3 और 4, और यहाँ पे x, ये सम स्थान पे, दूसरा पे है, चौथा पे है, यहाँ पे छठा पे सम स्थान पे, तो जोड़ो, यहाँ पे 3 होगा, प्लस का 4 होगा, और प्लस का क्या होगा, x होगा। अब सभी को इन दोनों, ये देखो सम वाले स्थान पे ये विषम वाले पे, ये सम वाले पे,
दोनों को जोड़ के घटाना है, और घटाने के बाद यहाँ पे बराबर में क्या होता है, या तो 11 का कोई गुणनखंड वाले भाग होगा या फिर 0 होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि 11 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल कर लो, यहाँ पे x का मान बराबर आ जाएगा, कौन सा स्थान होगा x का मान, तो देखो यहाँ पे जोड़ो 6 और 8 14, 14 और 2 कितना होगा 16, 16 9 यहाँ पे 25 होगा, माइनस का यहाँ पे 4 और 3 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा, और प्लस का यहाँ पे x हो जाएगा और बराबर 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो ये -7 होगा और माइनस का x होगा और बराबर का 11 होगा, और 25 में से 7 घटा दोगे, यहाँ पे 25 में से 7 घटा दोगे 18 होगा, यहाँ पे 18 माइनस का x बराबर का 11। अब x बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो x देखो इधर प्लस में आ जाएगा, देखो इस तरह से समझना, यहाँ पे 18 होगा और यह 11 जो प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और x प्लस में माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 7 आ गया, यानी 7 जो होगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे, देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि 41 पर पावर 43 प्लस 43 पर पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यह इतना को विभाज्य करेगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न पत्र है, सिंपल तरीका से इसको हम हल करेंगे। अगर आप सभी समझना कि अगर यहाँ पे x हो प्लस का y हो, x प्लस y हो और पावर n हो और पावर n हो, अगर n बराबर क्या हो तो m बराबर विषम संख्या हो, n बराबर विषम संख्या हो, तो इसको विभाज्य करने के लिए विभाज्य जो करेगा ना वह x प्लस y विभाज्य कर देगा, यानी x प्लस y विभाज्य कर देगा। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, x और y है, और यहाँ पे देखो n है और यहाँ पे n है, और ये n जो है ना यह क्या है, तो ये विषम संख्या 43 विषम संख्या 43 है। अब इनको पूरा को जो ये विभाज्य करेगा ना, या पूरा को जो विभाज्य करेगा x प्लस का y विभाज्य कर देगा, बोले तो 41 प्लस का 43 विभाज्य कर देगा। अब यहाँ पे x प्लस y कौन है, तो x प्लस y 41 है और प्लस का 43 है। अब 41 प्लस का 43 जोड़ो, 3 1 4 और 4 4 8, यहाँ पे कितना है 84, 84 देखो ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे, देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 4 नंबर का। 4 नंबर का भी आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पूछा हुआ है, कर रहा है 3 से 60 के बीच ऐसे कितने विषम संख्याएं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, जो कि कहाँ से, तो 3 से 60 के बीच। अब देखो यहाँ पे पहले हम सम और विषम दोनों को लिख लेते हैं, फिर हम विषम वाले को सिर्फ काउंट कर लेंगे। देखो 3 से 60 के बीच क्या करना है, 5 से जो पूर्ण रूप से विभाज्य हो, तो देखो 5 दूना का 10 होगा, फिर क्या होगा 5 तिया का 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छः का 30, 5 सते 35, यहाँ पे क्या होगा 35, 5 अठी 40, 5 नमा 45, 5 दहें के 50, लेकिन हमसे पूछा 60 तक, तो 50 5 55 और 55 और 5 क्या हो जाएगा 60, यानी 60 तक। ठीक है, अब हमसे एग्जामिनर हमसे देखो पूछा है ना कि 1 कितने विषम संख्या जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो, तो विषम संख्या देखो 15 25 35 45 और 55, ये क्या है विषम संख्या, कैगो है, तो 1 2 3 4 5, 5 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 था परफेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे, देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, आरआरबी जेई का प्रश्न है 2019 का पूछा हुआ, कर रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। हमें 4 अंकों की, यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन जो है वह 4 अंकों की संख्या दे रखा है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें पता करना है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, तो यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, 9999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब करा 88 से विभाज्य, यानी हमें क्या करना है
तो 88 से भाग दे देना है 4000 9000, यहाँ पे 9999 में भाग दे देना है। ठीक है, आ जाएगा 88 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, ऊपर से उतरेगा 9। अब कितना मतलब लगेगा, यहाँ पे फिर एक बार लगेगा। यहाँ पे देखो 88 हो गया, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1 हो गया, और यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा 8 2 10 8 3 11 3 आ गया। अब देखो ऊपर से उतरेगा कितना 9। अब कितना मतलब लगेगा भाई, तो देखो 8 दूना 16 8 तिया 24 8 चौका 32 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 मतलब लगेगा 8 तिया 24 का 4 बाकी 2 8 तिया 24 और 24 से 2 कितना होगा 24 और 2 कितना हो जाता है भाई, तो यहाँ पे 26। अब क्या करो घटा दो, तो देखो यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 11 11 में से 6 हो जाएगा कितना बचेगा 6 5 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कटकुट। अब क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखो शेषफल हमें कितना बचा 55। अब देखो नहीं लगेगा, शेषफल हमारा 55 बच गया। अगर हम इस 55 को इस 9999 में हम घटा देंगे, और जो आएगा वह हमारा 88 से विभाज्य हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, 55 को इसमें घटा देना है। तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। यानी अगर 9944 में 88 से भाग दोगे या पूर्ण रूप से कट जाएगा, और यही सबसे बड़ी संख्या है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। प्रश्न देखो क्या कर रहा है, आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से कौन सा ऑप्शन जो है वह पूर्ण रूप से विभाज्य है। देखो यहाँ पे 9 का विभाज्यता नियम आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो आप लोग क्या करोगे, सभी ऑप्शन को 9 से भाग दोगे, और यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा होगा, लाखों लाख स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे। स्मार्ट तरीका से सोचना है कि 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। 9 का विभाज्यता नियम कहता है ना कि जो है सभी अंकों को जोड़ दो और 9 से भाग दे दो, वह पूर्ण रूप से विभाज्य होगा तो 9 से विभाज्य होगा। अब देखो हम कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो कह रहा है सभी संख्या को जोड़ दो और 9 से विभाज्य होगा। अगर हम यहाँ पे 9 9 बना देंगे और 9 से काट देंगे तो वह विभाज्य होगा। जैसे समझो 2 और 1 3, और 3 और 6 कितना होगा 9, 9 देखो 9 को काट देगा, बाकी बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, और 1 और 5 को जोड़ोगे 6, 9 जो है 6 को काटेगा नहीं ना, यानी नहीं। फिर देखो 5 और 4 9, 9 9 को काट देगा बिल्कुल। फिर देखो यह 9 एक खुद बना है तो 9 9 को काट देगा। अब यहाँ पे 8 और 4 12, 9 जो है 12 को पूर्ण रूप से काटेगा नहीं ना, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर सी देखो, यहाँ पे 9 देखो खुद बना है तो 9 9 को काट देगा। यहाँ पे 5 और 4 बना है, 5 और 4 9 होगा, 9 9 को काट देगा। फिर यहाँ पे 6 और 3 9, 9 9 को काट देगा, यानी सभी को काट रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, समझना क्या कर रहा है, कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है भाई, तो यहाँ पे क्या करना है 6 को 9 दे देना है। कितना दे देना है 6 को 9, 2 2 4 2 6। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या हो गया, और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना होता है, तो यहाँ पे जितना है उतना 0 दे दो। देखो 2 अंक 2 4 2 6। अब क्या करना है, तो आपस में क्या करना है अंतर ज्ञात करना है, यानी घटा दो। अब घटा दो, यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा 9, फिर 9 फिर 9 9 और 9, और फिर 9 में से 1 जाएगा 8। कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। देखो एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा है। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न का प्रैक्टिस मिलता रहे। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न देखो कर रहा है 30 मीटर लंबे कपड़े में से 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई कितना भाग शेष बचता है। सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे देखो 30 मीटर है, और यहाँ पे क्या कर रहा है सेंटीमीटर में दे रखा है। अगर हम 30 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कर रहा है कि अगर 3000 सेंटीमीटर कपड़े में प्रत्येक में से 225 सेंटीमीटर के 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, यानी कितना है,
तो 225 सेंटीमीटर, 225 सेंटीमीटर की क्या कर रहा है, 12 टुकड़ा काट के बेचा जा रहा है। यानी हम 12 गुना कर देंगे, यानी टोटल हमें कपड़ा मिल रहा है जो बेच रहा है। अब देखो 12 पच्चीस 60, 6 बाकी 6, और 12 दूना 24 और 6 30 के 0 बाकी 3, और 12 दूना 24 और 24 और 3 कितना होगा, तो यहाँ पे 27 होगा। यानी इतना सेंटीमीटर क्या कर रहा है, तो वह कपड़ा बेच रहा है। और उसके पास कितना था भाई, तो यहाँ पे 3000 सेंटीमीटर और 2700 सेंटीमीटर बेच रहा है। कह रहा है मूल लंबाई का कितना शेषफल बच रहा है। अगर हमें शेषफल निकालना है तो 3000 सेंटीमीटर उसके पास था, 2700 सेंटीमीटर बेच दिया, तो बचा कितना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2700 सेंटीमीटर हमें घटा देना। अब 3000 सेंटीमीटर था, 2700 सेंटीमीटर क्या किया, तो 2700 सेंटीमीटर बेच दिया, तो उसे 300 सेंटीमीटर अभी बच रहा है, 300 सेंटीमीटर बच रहा है। अब कह रहा है ना कि मूल लंबाई का कितना भाग शेषफल बच रहा है, बच रहा है कितना, तो यहाँ पे 300 मीटर बच रहा है। मूल लंबाई का, मूल लंबाई कितना था उसके पास, तो उसके पास 3000 सेंटीमीटर, 3000 सेंटीमीटर था। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ पे कटेगा 3 से 10 मरतब, यानी कितना भाग बच रहा है, तो 1/10 भाग बच रहा है। यानी शेष कितना भाग बच रहा है, 1/10 भाग, 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। RRB JEE 2019 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना, 8 नंबर का क्या करा है। करा यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो संख्या ज्ञात करें। देखो RPF कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ प्रश्न महत्वपूर्ण है। करा यदि एक संख्या, कोई संख्या में मान लिया x, ठीक है, यदि एक संख्या x के 5 गुने से, यानी यहाँ पे 5 गुना कर देना है, 10 घटाया जाए, यानी इसमें 10 घटाया जाता है, तो वह संख्या 4 गुने से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या का क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होता है कब, जब वह संख्या यानी खुद x 4 गुना का, यानी 4 गुना का 8 जोड़ने पर क्या होता है, मिलने वाली संख्या का बराबर होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, यानी x का मान बताओ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर का 4x हो जाएगा, और प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखो 4x इधर चला जाएगा और 10 इधर चला जाएगा। सिंपल तरीका से देखो 5x है, 5x में 4x इधर आएगा माइनस में, यानी घट जाएगा, तो हमें कितना बचेगा, x बचेगा। और यह 10 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस का 10 और 8 क्या होगा, 18। यानी x का मान हमें कितना पता प्राप्त हुआ, तो 18 प्राप्त हुआ। यानी ऑप्शन नंबर बी प्राप्त हुआ आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या इतना में जोड़ने पर परिणाम 1 आता हो। ठीक है, सिंपल तरीका से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। देखो RRB ग्रुप डी 2018 का महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझो। करा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न, मान लो कोई संख्या n, यानी कोई भिन्न x है, संख्या इतना में जोड़ने पर, कितना में जोड़ने पर भाई, तो 13/5 में जोड़ने पर क्या करता है, परिणाम क्या आता है, 1 आता है। यानी परिणाम हमें कितना प्राप्त होता है, हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वह संख्या क्या होगा। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1, और ये 13/5 प्लस में इधर जाएगा माइनस में 13/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 5 आएगा, यहाँ पे 5 होगा, माइनस का 13 होगा। ठीक है, अगर हम -13 है और +5 है, इसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 5 13, माइनस का 8 हो जाएगा और पलटा का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या कर रहा है ना, ऑप्शन हमें थोड़ा सा फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम देखो यहाँ पे गुना का 6 कर देते हैं ऊपर और गुना का 6 नीचे कर देते हैं, देखो इसको हम काट देंगे तो बात इतना ही रहेगा, ओरिजिनल मान ही रहेगा। लेकिन हमें आंसर राइट लाने के लिए गुना 6 करना पड़ेगा दोनों में। अब देखो 8 छक्का 48 हो गया, और बटा का 6 बचे का 30 हो गया। अब देखो माइनस का 48/30 ऑप्शन नंबर ए में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो समझना, यहाँ पे 10 नंबर का क्या करा, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर
यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाता है तो संख्या ज्ञात करें। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न पत्र है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझना। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, जो न्यू होना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास प्रतिदिन क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। करा एक संख्या से 40 घटाया जाता है। मान लो कोई संख्या x है, अब x में क्या किया, 40 घटा दिया, यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाता है। यह घट के जो होगा ना वह क्या होता है, बराबर हो जाता है। क्या होता है, यह घट के स्वयं का, स्वयं बोले x का कितना होता है, तो 60% बोले तो 60/100 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें, यानी x का मान हमें ज्ञात कर लेना। अब सिंपल तरीका से यहाँ से क्या कर लो, तो यहाँ से हल कर लो। देखो 1 0 से 1 0, यहाँ से काटोगे 3 से काटो, 2 से काटोगे 3 मरतम, 2 से काटोगे 5 मरतम। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3x/5 हो गया। कितना हो गया, 3x/5। अगर हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, तो x माइनस का 40, यहाँ पे अब क्या बचा, x माइनस का 40 बटा, और बराबर में यहाँ क्या बच गया, तो 3x/5 बच गया। ठीक है। अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस में होगा, और -40 को इधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x माइनस का 3x और बटा का 5, और बराबर में ये -40 में इधर आ जाएगा +40 में। ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो, तो इसको सिंपल तरीका से हल करोगे। कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे कैसे करना है, तो एलसीएम इसका ले लो। अगर हम एलसीएम 5 लेते हैं, एलसीएम कितना लेते हैं, 5। देखो समझना, अगर हम क्या करते हैं, इन सभी को एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और माइनस का 3x हो जाएगा, और बराबर का कितना हो जाएगा, 40। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5x में से 3x घटा देंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे देखो ऊपर लेते हैं, 5x में 3x घटा देंगे, 2x हो जाएगा, और बराबर 5 इधर गुना में चला जाएगा, तो 5 ये ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 बचेगा, कितना होगा, तो यहाँ पे 200। ठीक है। और x बराबर है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 200/2 बोले तो 100, यानी हमें x का मान कितना आ गया, 100। 100 देखो ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट। ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो, समझना। यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि √2 और √3 का गुणनफल खाली स्थान होता है। √2 और √3 का गुणनफल जो होता है क्या होता है, ऑप्शन ए कभी 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 परिमेय और कभी कभी अपरिमेय, 4 के बराबर, परिमेय या अपरिमेय। देखो समझना, कर रहा है √2 और √3 का गुणनफल कितना होगा, √2 गुने √3 कितना होगा, √6 होगा। अब रूट के अंदर है तो यह क्या है, तो यह अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है। तो कभी परिमेय और कभी अपरिमेय होगा, नहीं। 4 के बराबर होगा, नहीं। परिमेय होगा, नहीं। क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका होगा परफेक्ट, राइट, करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न समझना, 11 नंबर का क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या बोले ना, तो वह पूर्ण रूप से क्या हो, उसका वर्गमूल हो, यानी दशमलव में उसका वर्गमूल नहीं आवे। जैसे पूछ देगा कि 81 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 9 देखो क्या है, परिमेय संख्या, यानी p/q के रूप में आ जाएगा। ठीक है। अगर यही दशमलव में आ जाता, कुछ इतना पॉइंट इतना इतना, तो वह अपरिमेय हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है वह पूर्ण रूप से हम वर्ग उसका निकाल सकते हैं, दशमलव में नहीं आएगा, तभी तो वह परिमेय होगा। अब देखो, जिसके अंत में जो संख्या हो, जिसके अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, समझना हमारी बातों को, संख्या के अंत में अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसका मान पूर्ण वर्ग आएगा नहीं, वह दशमलव में ही आएगा, वह दशमलव में ही आएगा। यानी इसका देखो क्या आएगा, दशमलव में, ये दशमलव में, ये दशमलव में, तो वह अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हमें परिमेय संख्या अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह पूर्ण रूप से विभाज्य होगा, यानी पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी यह परिमेय संख्या होगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न पत्र है, देखो इसको सेकेंडों में क्लिक करना है ऐसे प्रश्नों को। ठीक है। अगला प्रश्न देखो 13 नंबर का कर रहा है, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें जिसका घन स्वयं के बराबर हो। ठीक है। हम देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा उठाएं
जिसका घन करे ना तो वह उतनी ही संख्या प्राप्त हो जाए। आरआरबी जेई 2019 का प्रश्न पत्र है। अगर देखो, अगर हम क्या करते हैं, अगर 0 का घन करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। अगर 1 का क्यूब करेंगे 1 प्राप्त होगा। अगर -1 का क्यूब करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो समझो हमें कह रहा है ना कि सबसे छोटा पूर्णांक, हमें सबसे छोटा पूर्णांक का चयन करना है। अब देखो, अगर हम 0 का क्यूब करते हैं तो 0 ही प्राप्त होगा, बिल्कुल। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 आ रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है नहीं, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 गुने 1 गुने 1 यानी 1 ही प्राप्त हो रहा है। अगर हम -1 का क्यूब करते हैं, -1 गुने -1 गुने का -1, अब देखो 1 गुने 1 गुने 1 ही होगा। और यहाँ पे देखो माइनस और माइनस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस, -1 आ रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा हमारा एग्जामिनर, देखो यहाँ भी क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में ये रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन कर रहा है सबसे छोटा पूर्णांक 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, इन दोनों से छोटा एक माइनस वाले हैं, माइनस वाले यानी -1, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी सबसे छोटा माइनस वाले, तो यहाँ पे -1 होगा। अगर हम इसको क्यूब करते हैं तो इसका मान -1 ही होगा, हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना। 14 नंबर का क्या कर रहा है भाई, कर रहा है यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। आरआरबी जेई का 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, समझो। करा यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक क्या है, तो अंतिम अंक 1 है। अगर अब पहले पता करो कि कौन सा संख्या के हम स्क्वायर करते हैं जिसका हमें क्या आता है, तो उसका वर्ग अंतिम इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है। अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो इसका कितना आता है, वर्ग 81। देखो 81 का इकाई अंक 1 है ना, यानी अंतिम अंक क्या है, तो अंतिम अंक 1 है। और कौन होगा, तो 11, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर 121, और एक अंतिम अंक देखो 1 है, और कोई है नहीं ना होगा। अब कह रहा है ना कि अंतिम अंक 1 आया तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। अब उसके घन यानी हमें क्या कर देना है, अब 9 का क्यूब करना है और 11 का क्यूब करना है। 9 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 9 का क्यूब होता है 729, कितना होता है 729, ठीक है। और 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 1331। अब देखो इसका क्या कर रहा है, अंतिम अंक कितना है, इसका अंतिम अंक देखो 9 और इसका अंतिम अंक 1, यानी हमें क्या होगा, तो 1 या 9 होगा। 1 या 9 देखो ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 था परफेक्ट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे देखो। 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का कर रहा है 91 से स्टार्ट करना है 99 तक। अब कर रहा है कि इकाई अंक जो होगा उसके स्थान पे क्या होगा, गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। सिंपल तरीका से इसको हल करेंगे। 91 गुना का 92 गुने का क्या है, तो 93 गुने का 94 गुने का 95 गुने का 96 गुने का 97 और गुने का यहाँ पे 98 होता है और गुने का 99 होता है। ठीक है, वही ना कर रहा है कि 91 से गुना करना है 99 तक। अब इकाई अंक पता करना है कि इकाई अंक अगर हम सभी को गुना कर दे तो इकाई अंक क्या होगा। देखो अगर सभी को गुना करना बैठ जाओगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, इकाई अंक पूछ रहा है तो ओनली वन इकाई अंक गुना करना है। जैसे देखो 99 का इकाई अंक 9 और यहाँ पे 98 की इकाई अंक 8। अगर हम 8 गुने का 9 करते हैं तो 8 नमा का 72, 72 का 2 इकाई अंक 2, फिर 2 से फिर क्या होगा गुना 7 होगा। 2 गुने 7 करेंगे कितना आएगा 14, 14 का कितना होगा तो 14 का 4, 4 बचा, फिर 4 गुने का 6 करेंगे 6 चक्का 24, 24 का इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरह से समझो, देखो आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे। अगर आप लोग बात करते हैं 8 गुने का 9 करेंगे तो 8 नमा का 72। अब 72 का इकाई अंक कितना आया 2। अब 2 से क्या करना है 7 में गुना करना है, 2 सते का 14, अब 14 यानी 4, 4 का 14 का इकाई अंक 4। अब 4 गुने का 6 करेंगे 6 चौका 24, 24 होगा और 24 का इकाई अंक 4। अब 4 गुने का 5 करेंगे 4 5 का 20
और 20 का इकाई अंक 0। अब देखो 0 में अगर हम कितना भी कोई भी संख्या गुना करें तो उसका मान 0 ही आएगा, यानी फाइनल इकाई अंक क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो। अगला प्रश्न समझना 16 नंबर का क्या करा इतना में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है। करा अंकित मान और स्थानीय मान क्या करा है भाई, इतना कितना है 229301 में हमें 9 का स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान की बात करें तो 9 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अब 9 लिख देना है और 9 के बाद जितना अंक है उतना शून्य दे देना, उतना 0 दे देना। तो 1 2 3 यानी क्या होगा 3 0। ये क्या निकल गया, तो ये स्थानीय मान निकल गया। ठीक है, अगर हम अंकित मान बोले ना तो अंकित मान वही होता है जो अंकित होता है, यानी 9 कितने बार अंकित है भाई, तो देखो अंकित एक बार है, यानी 9 का अंकित मान 9 ही होगा, 9 का अंकित मान 9 ही होगा, यानी 9 होगा। अब हमें क्या कर देना है, घटा देना है। अब देखो एक दाएं पाई चलेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1। इकाई अंक पे देखो कौन सा ऑप्शन पे 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी पे, यही आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है टैरी प्रतिदिन 1700 मिलीलीटर दूध की खपत करती है, यानी प्रतिदिन जो है ना 1700 मिलीलीटर वह खत्म करती है, खर्च करती है। तो वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध खपत करेगी, 5 सप्ताह में। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें तो एक दिन में कितना करती है भाई, तो यहाँ पे 1700 मिलीलीटर 5 सप्ताह में बोले तो 5 सप्ताह में। ठीक है, अगर हम बात करें एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन, तो 5 सप्ताह में कितना दिन हो जाएगा भाई, तो 5 सत्ते 35 दिन, यानी हमें कितना से गुना कर देना है, 35 दिन से। और देखो क्या करना है, तो यह मिलीलीटर में दिया रखा है, 1700 मिलीलीटर में, हमें बदलना है क्या लीटर में। तो 1 मिलीलीटर में 1000 लीटर, 1 लीटर में क्या होता है, तो 1 लीटर में यहाँ पे समझ जाना 1 लीटर बराबर क्या होता है भाई, तो 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, अगर हम इसको मिलीलीटर में है, इसको लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। अब हमें क्या कर लेना है, तो यहाँ पे हमें देखो गुना कर लेना, यहाँ पे हल कर लेना है, 2 0 से 2 0 कटेगा। अब यहाँ से क्या करो आप लोग, यहाँ पे हल कर लो। अब देखो 17 गुने का 35 करोगे, 17 पचे 85 का 5 बाकी 8, और 17 तिया 51, और 51 और 8 कितना होगा 59, और बटा कितना होगा 10। अगर 10 हटाओगे तो यहाँ पे 59.5 यहाँ पे लीटर हो जाएगा। अब देखो 59.5 लीटर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो। समझना यहाँ पे आप लोग 18 नंबर का प्रश्न क्या करा है एक महल में 40 व्यक्ति हैं, एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न पत्र है। सिंपल तरीका से समझना कि एक महल में 40 व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है n इंटू n-1 और बटा का 2। ठीक है, सिंपल तरीका से। अब n मान करना है कितना व्यक्ति है, टोटल व्यक्ति 40 व्यक्ति, और गुने का n-1 यानी 40 माइनस का 1 कितना होगा 39, और बटा का क्या कर देना है 2 कर देना है। अब इसको हल कर लो, देखो इसको 2 से काटोगे 20 मरतम, अब यहाँ से गुना कर लो, 1 0 होगा, 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, 780 यानी कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा भाई, 780 बार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 19 नंबर का कह रहा है इतना का अनुक्रमानुपाती क्या होगा। अनुक्रमानुपाती मतलब उल्टा कर देना है, इसका पहले आप लोग मान निकाल लो, उसके बाद उलट दो, वही आपका राइट आंसर होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न पत्र है। यहाँ पे कितना है भाई, तो 3/10 है। देखो मैं यहाँ पे हल कर लेता हूँ, 3/10 है, प्लस का कितना है 8 बटा का 15 है। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, तो 15 दूना का 30 होगा, 10 तिया का 30, 3 तिया का 9, 15 दूना का 30, 8 दूना का 16, 16 9 कितना होगा 25, 25 बटा का 30 होगा।
अगर हम इसको काटते हैं तो 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5/6 आया। लेकिन हमें क्या करा है, अनुक्रमानुपाती यानी उसको उलट दो, यानी 6/5 हमारा राइट आंसर होगा। 6/5 देखो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। 20 नंबर का प्रश्न समझना, करा उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। देखो आरआरबी जेई का 2019 का प्रश्न पत्र है। बताना है कि 36 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा समुच्चय बनेगा। यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूं। बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा समुच्चय है जो 36 का गुणनखंड है। ठीक है, सभी प्रिय स्टूडेंट राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा, और प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करना, क्योंकि आप सभी का एक लाइक और प्यारा सा कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो क्लास पे न्यू हो ना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं सभी प्रिय स्टूडेंट को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।